नमस्कार, मैं हूं ऋतु मिश्रा और आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, जिसमें आज हम आपको बताएंगे सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी शिव धामों के बारे में। भोले शंकर की महिमा को समझ पाना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। आज भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो देखने को मिलते हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में स्थापित ऐसे कई रहस्यमयी मंदिर हैं और उन्हीं में से एक है रत्नेश्वर महादेव का मंदिर, जिसके रहस्य को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। काशी के शिवधाम में गंगा की एक पहेली सदियों से इस मंदिर को अपने आगोश में समेटे है। ऐसा कहा जाता है कि काशी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर पीसा की मीनार से भी ज्यादा झुका हुआ है। पत्थरों से बना ये मंदिर टेढ़ा होकर भी सैकड़ों सालों से ऐसे ही खड़ा है। क्या ये गंगा के किनारे होने की वजह से धंस गया या फिर इस झुकाव के पीछे की कहानी कुछ और ही है? इस रिपोर्ट में देखिए। 300 साल पुराने मंदिर की कहानी। गंगा के झुके मंदिर का महारहस्य, महादेव की जल शक्ति का चमत्कार, गंगा पर तैरते शिवधाम का रहस्य, किसके श्राप से टेढ़ा हुआ था ये मंदिर, गंगा किनारे 400 साल पुराना अद्भुत मंदिर। आपदाएं कई आई, लेकिन आज भी ये खड़ा है। जब गंगा की गोद पानी से भर जाती, तब पानी तांडव करने लगता है। ये मंदिर डूब जाता है, लेकिन ऐसे ही 9 डिग्री झुकाव के साथ खड़ा रहता है। मान्यता है कि इस मंदिर की रक्षा सिर्फ मां गंगा ही नहीं करती है, बल्कि महादेव की दिव्य शक्ति की कहानियां भी मंदिर से जुड़ी हुई हैं। गंगा किनारे खड़े रत्नेश्वर मंदिर की कई कहानियां हैं। इसकी बनावट और कारीगरी देख करके लोग हैरान हो जाते हैं। मैंने इस मंदिर के बारे में ये सुना है कि ये मंदिर तिरछा बना हुआ है और इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे गंगा मैया स्वयं भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए आती हैं। अहिल्याबाई ने अपनी दासी रत्नाबाई को मंदिर का नाम रखने से मना कर दिया था, लेकिन रत्नाबाई ने अपने नाम के शुरुआती अक्षरों से जोड़ते हुए रत्नेश्वर मंदिर का नाम दे दिया। कहते हैं जैसे ये नाम रत्नाबाई ने पुकारा, ये मंदिर दाहिनी ओर झुक गया और मंदिर ऐसे ही झुका रहता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मंदिर गंगा की तलहटी में दलदल की वजह से झुक गया है और पिछले हिस्से का 10 फीट मंदिर जमीन के अंदर है, इसलिए यहाँ पर वो शिवलिंग जल्दी दिखाई नहीं देता है, जिसकी स्थापना अहिल्याबाई ने कराई थी। इसको समझने के लिए आपको मंदिर के अंदर चलना होगा। बताया जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में 12 शिवलिंग मौजूद हैं, जिनका गंगा हर वक्त जलाभिषेक किया करती हैं। गंगा हर वक्त जलाभिषेक में विराजमान रहती हैं। रत्नेश्वर महादेव का मंदिर इस तरह से बनाया गया है ताकि इसका गर्भगृह पानी में डूबा रहे, लेकिन हर साल बाढ़ के कारण मंदिर के गर्भगृह में सिल्ट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शिवलिंग के दर्शन श्रद्धालु नहीं कर पाते। रत्नेश्वर महादेव मंदिर की बनावट कुछ नहीं बल्कि बेहद खास है। जानबूझकर गंगा जी के किनारे इस तरीके से इस कलाकृति के तरह बनाया गया है कि इसके गर्भगृह में गंगा जी यानी भगवान शिव को जो प्यारी हैं, उस गंगा जी का पानी हमेशा आता रहे। आज भी आप देख सकते हैं ये पानी रहस्य का केंद्र बना है। ये मंदिर के सीढ़ी के पास ये दरार बना है, ये हमेशा पानी इस मंदिर में आता रहता है और गंगा माँ हमेशा शिव जी के पास रहती हैं। यहाँ पे मंदिर में हमेशा गंगा जी का जल हमेशा विराजमान रहता है और तमाम न सिर्फ इतिहासकार बल्कि वास्तुकारों की नज़रों से कहें तो उनके लिए ये एक रहस्य का विषय है। बहुत सर्वे हो चुका है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है। गंगा के पानी की बात यदि हम करें तो अभी भी गंगा का पानी जो है, जो मंदिर है उसके लेवल से थोड़ा नीचे है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो गंगा जी का पानी दरारों से होके भगवान शिव के पास लगातार आ रहा है। यही कारण है कि यह मंदिर सभी के लिए उत्साह है और ऐसा मंदिर किसी ने नहीं देखा है और निश्चित रूप से शिव की नगरी में भगवान शिव का ये मंदिर बेहद खास है। हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे चमत्कारी शिव धामों के बारे में। बाराबंकी के शिवधाम की कहानी बेहद ही दिलचस्प है।
इस मंदिर में हर सुबह एक चमत्कार होने का दावा होता है। लोग कहते हैं कि ये महाभारत काल से होता चला आ रहा है। माना जाता है कि यही वो मंदिर है जहां पर महाभारत युद्ध के लिए कुंती ने पांडवों की जीत की मुराद मांगी थी और उनकी मदद की थी खुद भगवान शिव ने। लोगों का दावा है कि हर रात उस मंदिर को 3 तालों में बंद किया जाता है। फिर भी जब सुबह ताला खुलता है तो शिवलिंग पर पूजा के निशान मिलते हैं। आखिर 3 तालों में बंद शिवलिंग की पूजा कैसे हो जाती है? जैसे दावे किए जा रहे थे, क्या वो सच थे? ये रिपोर्ट देखिए। क्या है बाराबंकी के कुंतेश्वर धाम का रहस्य? 3 तालों में कैद महादेव की शक्ति। शिवलिंग पर मिलते हैं पूजा के निशान। जो अमर नहीं, वो 5000 साल से जिंदा है। कुंतेश्वर मंदिर की कहानियां हमारे मन में कई सवाल पैदा कर रही थी। हमारी टीम बेकरार थी उस मंदिर में जाकर के भगवान महादेव के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन के लिए, उससे जुड़े रहस्यों को जानने के लिए। इस मंदिर में चमत्कार का एक ऐसा दावा किया जाता है जो इस मंदिर में रोज महसूस होता है, लेकिन इंसानी आंखों से दिखाई नहीं देता। हर रात किसी मंदिर का बंद होना और अगली सुबह मंदिर में पूजा के निशानों का मिलना, ये रहस्य महाभारत काल से जारी है। ये कैसे संभव है? जिस पात्र को अमर होने का वरदान नहीं मिला है, जो धर्म ग्रंथ के चिरंजीवी उन 7 लोगों में शामिल नहीं है, वो आखिर 5000 सालों से जिंदा कैसे है? कैसे संभव है कि वो अदृश्य कैरेक्टर एक मंदिर में रोज रात के समय आता है और अपने आने का सबूत भी देता है? और शक्ति को लोगों ने महसूस किया है और इसका चमत्कार भी देखा है। ये एक बहुत साधारण मंदिर की असाधारण कहानी है। मौजूद है महादेव कुंतेश्वर धाम मंदिर में, जो यहाँ पर बदोसराय क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ की पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर आज भी पांडव कालीन युग से लेकर आज तक यहाँ पर सबसे पहले कुंती जो है, माता कुंती पांडव की माता हैं, वो यहाँ पर जल चढ़ाती हैं। और उसके बाद ही जो है, जब यहाँ पर कपाट खोले जाते हैं तो देखा जाता है कि फूल, अक्षत और पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं, जल भी चढ़ा हुआ मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये एक चमत्कार है। और आज हम उसी मंदिर पर हैं। हम यहाँ से ये हमारे सामने ये वो पवित्र शिवलिंग है, ये वो पवित्र शिवलिंग है जहाँ पर हम यहाँ पर खड़े हैं। और ये इस पवित्र शिवलिंग का जो रूप पहले था पांडव कालीन युग में, आज भी वो रूप ऐसा ही है। और कहीं भी कोई भी इसके सामने किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं है। पवित्र शिवलिंग जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। हजारों साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी किंवदंती ये है कि माता कुंती जो है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर पुष्प चढ़ाती हैं। ये फूल अक्षत सुबह जब 4 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं तो ये पुष्प अक्षत वहाँ पर चढ़ा हुआ मिलता है। ऐसा यहाँ के पुजारियों लोगों का और यहाँ पर लाखों जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं कुंतेश्वर धाम मंदिर के, उनका ये मानना है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ के पूरे देश में अनेकों तीर्थ स्थान हैं, लेकिन शायद ही आपने महादेव के किसी ऐसे स्थान के बारे में सुना हो जहां पर शिवलिंग किसी को नहीं दिखता, लेकिन उसके चमत्कार को लोग युगों से नमस्कार कर रहे हैं। सीतापुर के रुद्रावत महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की अद्भुत जल शक्ति देखने को मिलती है। विज्ञान कहता है कि हल्की चीज पानी में तैरनी चाहिए और भारी वस्तु डूब जानी चाहिए। होता भी यही है, लेकिन कहते हैं कि शिव के इस धाम में कुछ अजब सा चमत्कार है। वहाँ बेल के पत्ते जैसी हल्की चीज पानी में डूब जाती है और फल तैरते हैं। इस चमत्कारिक कुंड के सामने विज्ञान भी चकमा खा जाता है। क्या इस कुंड में महादेव की कोई शक्ति है या फिर कुछ और? इस रिपोर्ट में देखिए। भगवान शिव का ये हैरत कर देने वाला स्थान लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर दूर सीतापुर जनपद में गोमती नदी के किनारे एक गांव अरबापुर में है। महादेव का वो अद्भुत धाम जहां पर आज का आधुनिक विज्ञान भी मौन हो जाता है। बेलपत्र जैसी हल्की चीज पानी में डूब जाती है और भारी फल ऊपर तैरने लगते हैं। चमत्कारी कुंड की कहानियां हमारे मन में कई सवाल पैदा कर रही थीं।
बिना कुंड के पास जाए इन सवालों के जवाब नहीं मिल सकते थे। हमने सीतापुर के अपने सहयोगी को कुंड के पास जाने के लिए कहा। लोगों ने बताया कि चमत्कार यहाँ पर मंदिर के शिवलिंग में नहीं, पास में बह रही गोमती नदी के कुंड में था, जिस पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। यहाँ पे बेलपत डालेंगे, सीधे अंदर कुंड में जाएगा। दूध डालेंगे, वो सीधे धार के रूप में नीचे जाएगा। ये गुप्त शिवलिंग है वहाँ पे, ठीक। फल छोड़ेंगे, कुछ नीचे जाएंगे, वो कुछ ऊपर आएंगे। ऊपर आएंगे वो आपका प्रसाद होता है। उस चमत्कार को देखने के लिए हम उस कुंड पर पहुंचे, जहां पर बेलपत्र पानी में डूब जाते हैं, फल पानी में तैरने लगते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में हम सीधे कुंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूजा के सामान की दुकानें हैं, भक्तों की चहल पहल है। जो हमारे बाबा जी पहले थे बुजुर्ग, वो यहाँ ये स्थान की खोज की, इसको बढ़ावा किया, क्योंकि यहाँ आते जाते यात्री बहुत रहते हैं। और यहाँ जो नीचे कुंड है वहाँ पे गुप्त शिवलिंग है। आस्था जब तर्क के पार चली जाती है तो वो चमत्कार बन जाती है। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ के चंद किलोमीटर पर आपको कोई ना कोई चमत्कार जरूर नजर आएगा। मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है। भगवान शिव का जो अदृश्य शिवलिंग है, उस पे अगर आप प्रसाद के रूप में, अगर फल के रूप में कुछ भी चढ़ाते हैं तो आपको प्रसाद के रूप में भगवान शिव सीधे आपको वापस कर देते हैं। तमाम तरह की जानकारियाँ, आइए बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी ये बताइए इस स्थान के बारे में, आप कब से यहाँ पे इससे जानते हैं? यहाँ रुद्रात अवतार शिव जी ने लिया है, जल के अंदर गुप्त हो गए हैं, मंदिर में स्वयं प्रकट हो गए। यहाँ के स्वामी जी जो थे श्री रामदास, वो यहाँ बचपन से यहाँ आ गए थे। वो यहाँ पे घोट तपस्या की, यहाँ जंगल था, उन्होंने झाड़ी साफ किया, यहाँ पे रहने लगे, यहाँ पे जागृत स्थान किया। यहाँ पर जो भक्त आता था वो अपनी मुराद लेके आता था, परेशान या कोई मुराद लेके आया तो बाबा जी से कह दे रहा है, बाबा जी सीधे कहना शिव जी से कहो, वो जाने, तेरा तो उसको अर्पण है, क्या लगे मेरा, सीधे उन्हीं के पास भेज दे रहा। बाबा जी बहुत उठा के देने। जो भक्त एक बार आता था वो दोबारा आता, एक दूसरे बताया, दूसरे तीसरे बताया, इससे यहाँ पे लेने लग गई। यहाँ बाबा जी ने इतनी घोर तपस्या की, आज तक उन्होंने खोज किया इसकी, शिव जी को अपने में रिझा लिया। जो बाबा जी कह देते थे वही हो जाता है। जहाँ पर एक भक्त पूजा कर रहा था, उस युवक ने जैसे ही पानी में फल डाले, वो केला डूबने की जगह पर पानी में तैरने लगा। बाढ़ की वजह से पानी मटमैला हो चुका था, फिर भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। विज्ञान के मुताबिक सारे फल डूब जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ सब विज्ञान से उलट हो रहा था। ये वही कुंड है जहाँ पर भगवान शिव को बेलपत्र फल फूल चढ़ाते हैं और लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके महत्व की जो कहानियां हैं, इसके बारे में जो जानकारी है, हमारे साथ जो यहाँ के पुजारी हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर में कब से यहाँ पर ये है और क्या इसके बारे में जानकारी है। यहाँ जो है गुप्त शिवलिंग है जल के अंदर। यहाँ बेलपत्ती ओम नमः शिवाय रुद्राय नमः का जाप करके बेलपत्ती चढ़ाते हैं, जो स्वीकार तो नीचे जाती है। जो फल डालते हैं प्रसाद अर्पण, प्रसाद के रूप में शिव जी स्वयं प्रसाद देते हैं। यहाँ से फल प्राप्त होती है, मन्नत पूरी होती है, और इसीलिए गुप्त स्थान यहाँ है। मंदिर में ऊपर जो शिवलिंग है वो स्वयं शंभु है, निकली हुई है। वो मंदिर जो है आप देख रहे हैं, वो बाबा जी ने खुद अपने हाथे बनवाया है। ऐसी यहाँ पर कहानियां हैं जिसको समझना मुश्किल है। बागपत जिले के पुरा महादेव मंदिर में आस्था और रहस्य का अनोखा संगम है। सावन के महीने में हर साल लाखों भक्त यहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन जितनी चर्चा भगवान शिव के मंदिर की होती है, उतनी ही बातें शिवलिंग से जुड़े रहस्यों की भी करी जाती हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग, जिसे भगवान परशुराम ने स्थापित किया था, वो अपना रंग बदलता है। भगवान शिव के इन चमत्कारों को सुनकर हम हैरान थे। ये शिवलिंग दिन में 1-2 नहीं बल्कि 3 बार अपना रंग बदलता है। लेकिन इस शिवलिंग का रंग बदलना चमत्कार है या फिर कोरी कल्पना? पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का रहस्य। महादेव आते हैं, शिवलिंग रंग जाते हैं। ये शिवधाम आस्था और रहस्य का अनोखा संगम।
हजारों साल पुराना है ये चमत्कारी शिवलिंग। ये कहानी है भगवान शिव के रहस्यमयी मंदिर की। भगवान शिव को विनाशक का दर्जा दिया गया है। भोलेनाथ के चमत्कार कलयुग में भी देखे जा सकते हैं। इनमें से एक है पूरा महादेव का मंदिर। ये मंदिर यूपी के बागपत जिले में स्थापित है। देखने में तो ये शिवलिंग आम शिवलिंग जैसा है, लेकिन इसकी खूबियां आपको हैरानी में डाल देंगी। ये मंदिर जो पूरा महादेव के नाम से जाना जाता है, यहाँ के लोगों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ पर रहने वाले लोग अपने अच्छे कामों की शुरुआत मंदिर में माथा टेकने के बाद करते हैं। ऐसा कहते हैं कि परशुराम ने यहीं पर शिवलिंग की स्थापना की थी, इसीलिए इसे परशुराम के महादेव कहते हैं। पूरा महादेव मंदिर में आस्था और रहस्य का अनोखा संगम है। सावन के महीने में हर साल लाखों भक्त यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। भगवान परशुरामेश्वर पूरा महादेव मंदिर अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। बता दें कि इसको पूरा महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर कई हजारों वर्ष पहले भगवान परशुराम ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी और सबसे पहले ही भगवान परशुराम हरिद्वार से जल लेकर आए थे और इसी पूरा महादेव मंदिर पर लाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक किया था, जिसके बाद से यह परंपरा लगातार चलती आ रही है। अब भी पूरे ही देश में करीब 6 राज्यों के श्रद्धालु शिव भक्त हरिद्वार जाते हैं और जल लेकर पूरा महादेव में अभिषेक करते हैं। लाखों श्रद्धालु जल अभिषेक करते हैं। उनका मानना है कि जब से यह मंदिर की स्थापना हुई है, उनकी आस्था उनसे जुड़ी हुई है, जिसके चलते कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सबसे पहले यहाँ पर भगवान श्री राम ने भी जल अभिषेक किया था, जिसका जिक्र श्री रामायण में भी दिया गया है। अब अलग अलग आस्थाओं के बाद अब भी यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जल अभिषेक करते हैं। जितनी चर्चा भगवान शिव के मंदिर की होती है, उतनी ही बातें इस शिवलिंग से जुड़े हुए रहस्यों की भी की जाती हैं। कहते हैं कि ये शिवलिंग हजारों साल पुराना है। इस शिवलिंग की गहराई अपने आप में एक राज है। शिवलिंग का रंग भी एक अजीबोगरीब कहानी बयां करता है। ऐसा दावा किया जाता है कि परशुराम रामेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह शिवलिंग का रंग कुछ और होता है, दोपहर और शाम में कुछ और। इस शिवलिंग की कितनी गहराई है, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। मंदिर के पुजारी का कहना है कि शिवलिंग पत्थर का है या किसी धातु का, आज तक कोई इसका पता नहीं लगा पाया। रहस्य से भरे इस शिवलिंग की स्थापना भगवान परशुराम ने की। कहते हैं कि परशुराम जी वो पहले कावड़िए थे जो गंगा जल लेकर के आए थे और महादेव पर जलाभिषेक किया था। परशुराम जी ने यहीं पर तपस्या की थी। ऐतिहासिक तथ्यों से भी इस बात के सबूत मिलते हैं कि परशुराम यहाँ पर सालों रहे थे। बागपत के बलौनी कस्बे के पूरा गांव में स्थापित ये मंदिर एक अद्भुत कहानी कहता है। इस मंदिर को लेकर के मान्यता है कि यहाँ के शिवलिंग की गहराई है वो अनंत है। ये शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस शिवलिंग की गहराई अथाह भगवान शिव के इन चमत्कारों को सुन करके हम हैरान थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आपने कालिंजर का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन जिन्हें यहाँ से जुड़े किस्सों की जानकारी नहीं है, उनके जहन में ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर इस किले में ऐसा क्या है जिसे चमत्कारी कहा जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे समुद्र मंथन से जुड़ा ऐसा रहस्य जिसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। क्या आज भी रिश्ता है शिवलिंग से जल? क्या है चमत्कारी शिवलिंग का अद्भुत रहस्य? शिवपुत्र कार्तिकेय भी हैं यहां मौजूद। क्या है नीलकंठ का मायालोक? विश्व का सबसे अनूठा इकलौता शिवलिंग। ऐसा पहली बार देख रहे थे। कहने को तो ये शिवलिंग था, लेकिन ध्यान से देखें तो इसका पूरा आकार महादेव के सिर के समान था। सबसे ऊपर जटा, लंबा चेहरा, नाक, मुंह, गला और उसी गले वाले हिस्से से पानी बह रहा था।
मान्यता है कि ये पसीना कथाओं के मुताबिक शिव के कंठ में रुके हुए विष की गर्मी से निकलता है। मुख्य शिवलिंग के बगल में शंकर पुत्र कार्तिकेय और उसके पास ही मां पार्वती की मूर्ति है। सवाल ये है कि ये अगर पानी है तो पानी निकल कहां से रहा है? पानी निकलने का कोई स्रोत नहीं है। पाताल गंगा भी यहाँ से बहुत दूर है। शिव मूर्ति से बहते पानी को लेकर के लोगों में गहरी आस्था है। हम आ पहुंचे हैं इस समय मंदिर के अंदर और ये वही भगवान शिव की प्रतिमा है जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि ये पूरी प्रतिमा सूखी हुई है, लेकिन इस प्रतिमा के गले का यानी कंठ का जो भाग है उससे पानी, जिसको हम पसीना कहते हैं, बराबर रिस रहा है। हम अभी इसको पोंछ कर देखेंगे कि आखिर इनका कंठ पुनः कितनी देर बाद फिर से गीला होता भी है या नहीं। शिवलिंग से निकलने वाले पसीने को शिवसर कहा जाता है। ये लगातार रिसता रहता है। देखिए पंडित जी इस भगवान शिव के कंठ को पोंछ रहे हैं और पोंछने के उपरांत यह कंठ पुनः आप देख सकते हैं फिर से रिसाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पुनः इनके कंठ से रिसाव होने लगा। पुजारी जी ने हमारी आंखों के सामने एक दो नहीं बल्कि कई बार सूखे कपड़े से शिवलिंग को साफ किया, लेकिन कुछ समय बाद यह पसीना फिर निकलने लगा। इसका ताल्लुक शिव के विषपान से कितना है, ये पौराणिक मान्यता है, लेकिन इसके पीछे कोई वैज्ञानिक मान्यता हो सकती है। इसका अभी तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बस लोग इसे शिव का चमत्कार मान करके नमस्कार कर रहे हैं। जब समुद्र मंथन हुआ है, 14 रथों में एक रथ निकला हुआ है, चहल बांध करके भोलेनाथ यहाँ स्वयं विराजमान है। जो पानी रिसता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पसीना रिसता, क्या ये कभी बंद होता है? ये कभी नहीं बंद होता, जो है थोड़ा थोड़ा पसीने की तरह निकलता रहता है। ये हमेशा निकलता रहता है, हमेशा 12 महीना। लोगों के मुताबिक यहाँ शाम होने के बाद कोई नहीं रुकता। कहा जाता है कि यहाँ रात को सांप आते हैं और शिव का पूजन करते हैं। इसके स्वरूप को भी इच्छाधारी नागों ने ही बनाया था। कालिंजर में अद्भुत शिवलिंग और उससे निकलने वाले शिवलिंग का राज बेहद गहरा है। विज्ञान के तर्क अपनी जगह पर सही हो सकते हैं। हो सकता है पहाड़ों के अंदर बहती जलधारा इस शिवलिंग से बाहर निकलती हो, जिसे चमत्कार का नाम दिया जाता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त इलाके में पहाड़ों के अंदर साल भर ऐसी जलधारा का बहना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात, नीलकंठ मंदिर से जुड़ी कथाओं और घटनाओं का जिक्र पुराणों में कैसे है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। इन कहानियों को देखने के बाद हमारे पास सच के कई तर्क हैं, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की आस्था भी। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार।